दोस्तों, दुनिया का इतिहास बदलने वाला है। कई सारी महाशक्तियां हैं जिनके अस्तित्व को सीधे सीधे चुनौती मिल रही है। वर्तमान संकट जो कि रूस और यूक्रेन की वजह से गहरा गया है, इसके बाद अमेरिका के अस्तित्व को सबसे अधिक धक्का लगा है। सारी दुनिया में उसकी चौधराहट को लेकर फिलहाल एक नई प्रकार की बहस चल निकली है और इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। सुबह के न्यूज़ में आपने देखा था कि किस प्रकार से भारतीय छात्र जो यूक्रेन से इंडिया आना चाहते हैं और इसके लिए वो यूक्रेन को छोड़कर पड़ोसी देशों में जा रहे हैं, तो वहाँ पर यूक्रेन की सिपाहियों ने उनके साथ हद दर्जे का दुर्व्यवहार किया। इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा एक अगले वीडियो में। फिलहाल आप ये जानते हैं कि भारतीय छात्र को एयरलिफ्ट करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा नाम से एक ऑपरेशन को स्टार्ट किया है। और ये भी है कि हमारे पड़ोसी देश के जो स्टूडेंट हैं, जैसे कि पाकिस्तान, जैसे कि चीन, वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो इंडियन स्टूडेंट की अपेक्षा अपने आप को कहीं अधिक लाचार पा रहे हैं, क्योंकि ना तो पाकिस्तान ने और ना ही चाइना ने उनको वहाँ से निकालने के लिए, इवैक्यूएट करने के लिए कोई भी प्रयास स्टार्ट नहीं किए हैं। और वहीं पर भारत सरकार ने अपनी तमाम कोशिशें कर रही है कि वहाँ से जो इंडियन स्टूडेंट हैं वो सकुशल अपने घर वापस आ सकें। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने ना तो रूस के अगेंस्ट और ना ही अमेरिका के पक्ष में, यानी कि भारत, चीन और यूएई ने तटस्थ रहने का फैसला किया था। और यही वजह है कि आपने एक खबर ये भी देखी होगी कि अभी भी जो भारतीयों के प्रति सम्मान है रूसियों के मन में, वो अभी भी बना हुआ है। हालांकि अमेरिका इसे थोड़ा सा जल कुर्सा गया है, लेकिन इसके बावजूद सारी दुनिया में भारत का जो अस्तित्व है वो निखर के सामने आ रहा है, यानी कि भारत का जो प्रभाव है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस समय सबसे सुरक्षित तरीके से अगर स्टूडेंट बाहर आ रहे हैं यूक्रेन से, तो भारतीय स्टूडेंट ही हैं। खबर तो ये भी आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से कि चाइना के जो लोग हैं वो लोग डायरेक्टली अपने बच्चों से करें हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जो स्टूडेंट के रूप में हैं यूक्रेन में, उनसे कहा जा रहा है कि डायरेक्टली जो अगर कोई पूछता है, कोई यूक्रेन का सिपाही पूछता है, पुलिस पूछती है कि कहाँ की हो, तो पॉसिबल हो तो अपनी जो नेशनलिटी है कि हम चाइनीज हैं ये मत कहो, कुछ भी कहो लेकिन ये मत कहो। सारी चीज़ें करेंगे डिस्कस अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। रूस ने भारत की मीडिया के लिए एक एडवाइजरी जारी की है और जो खबर निकल के सामने आ रही है, तो आपने देखा था कि भारतीय मीडिया में कई सारी चीज़ें हैं और उनको कुछ ज़्यादा ही, मतलब जैसे नहीं होता कि ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है कभी कभी, और कुछ चीज़ों को जो चीज़ सामान्य होती हैं उसको असामान्य बताया जाता है। फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बीच भारत स्थित रूसी दूतावास ने भारतीय मीडिया को लेकर कई सारे ट्वीट किए हैं। रूस ने अपील की है कि भारतीय मीडिया लोगों तक सही जानकारी पहुंचाए। रूस के दूतावास ने यह भी कहा है कि उसने यूक्रेन के खिलाफ जंग नहीं छेड़ी है। तो यूक्रेन संकट को लेकर रूस ने भारतीय मीडिया के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। रूस ने भारतीय मीडिया से अपील की है कि यूक्रेन संकट को लेकर उसकी कवरेज बिल्कुल सटीक और तथ्यों पर आधारित हो, ताकि भारतीयों तक सही जानकारी पहुंचे। भारत में रूस के दूतावास ने यूक्रेन संकट पर भारतीय मीडिया की कवरेज को लेकर लगातार कई ट्वीट्स किए हैं। भारत स्थित रूसी दूतावास ने ट्वीट में लिखा कि रूस ने यूक्रेन और यूक्रेन के लोगों के खिलाफ युद्ध शुरू नहीं किया है, बल्कि यूक्रेन से पश्चिमी देशों की सेना को हटाने, उसे नाजीकरण से मुक्त करने और डाबंस में यूक्रेन द्वारा जारी 8 साल के युद्ध को खत्म करने के लिए विशेष सैन्य ऑपरेशन शुरू किया है। एक अन्य ट्वीट में रूस के दूतावास ने लिखा कि रूस की सेना बेहद संयम बरत रही है और आम लोगों यूक्रेन के शहरों पर हमला नहीं कर रही है, यानी कि आम लोग और जो यूक्रेन के शहर हैं उस पर हमला नहीं हो रहा है। रूस की सेना केवल सैन्य ढांचे को ही निशाना बना रही है। दूतावास ने भी कहा कि रूस की सेना यूक्रेन की तरह प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल नहीं करती है और ना ही नागरिकों को अपनी ढाल बनाती है। रूस की सेना युद्धबंदियों के साथ भी अच्छा बर्ताव करती है। इन तथ्यों के उलट सारी जानकारियां पूर्वाग्रहों से ग्रसित और भ्रामक हैं। दूतावास ने कहा कि रूस की सेना यूक्रेन की तरह प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल नहीं करती है और ना ही नागरिकों को अपनी ढाल बनाती है। रूस की सेना युद्धबंदियों के साथ भी अच्छा बर्ताव करती है और इन तथ्यों के उलट सारी जानकारियां पूर्वाग्रहों से ग्रसित और भ्रामक हैं। रूस ने कहा कि यूक्रेन में सभी न्यूक्लियर साइट्स सुरक्षित हैं। IAEA ने भी इसकी पुष्टि की है कि सभी साइट्स सुरक्षित हैं। रूस की तरफ से वार्ता और समझौते की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। रूस ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने खिलाफ पेश हुए प्रस्ताव पर वीटो कर दिया था।
वीटो की वजह से यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई की निंदा करने वाले प्रस्ताव को पास नहीं किया जा सका था। रूस ने वीटो पावर के इस्तेमाल को लेकर भी एक ट्वीट किया है। रूसी यूएन मिशन ने लिखा कि वीटो अधिकार कोई विशेषाधिकार नहीं बल्कि हितों के बीच संतुलन साधने का उपकरण है जिसकी विश्व को सख्त जरूरत है। इस संतुलन की वजह से वैश्विक स्थिरता सुनिश्चित होती है। रूस की उपेक्षा और उसका अपमान यूएन चार्टर की मूल भावना के खिलाफ है। भारत ने अभी तक यूक्रेन के मुद्दे को लेकर अपना रुख फिलहाल संतुलित रखा है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान भारत अनुपस्थित रहा। भारत अपनी रक्षा जरूरतों और रूस से पुरानी दोस्ती को देखते हुए अभी तक अपने सभी बयानों में रूसी हमले का जिक्र करने से बचता रहा है। हालांकि भारत के लिए अब तटस्थ रुख बनाए रखना आसान नहीं रह गया है। पश्चिमी देशों की तरफ से भारत पर लगातार दबाव बढ़ रहा है कि वह यूक्रेन पर रूस के हमले की खुलकर आलोचना करे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने यूएन में भारत के रुख को लेकर दिए गए स्पष्टीकरण में क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की बात की। उन्होंने वैश्विक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय नियमों, यूएन चार्टर और सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान पर उन्होंने अपनी बात कही है और कहा है कि हम सभी इन सिद्धांतों से सहमत हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स, ये थी अब तक की पूरी अपडेट। हम बने रहेंगे आपके साथ और जल्द ही आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच।